हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसके पहले हम 44 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 45 है, पल्सेस। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर पल्सेस है इंडिया में जो उगती हैं। बहुत ही शॉर्ट में है और सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। उतना ही इंफॉर्मेशन है जितना आपको एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं पल्सेस। तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या होती हैं? ऐसे प्लांट जो कि नाइट्रोजन फिक्स करती हैं एटमॉस्फेयर से। देखिए, जो जो ये हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ पे किसी न इतने क्रॉप्स हम लगाते हैं। तो क्रॉप जब लगाते हैं तो ये सारा न्यूट्रिएंट्स यहाँ से खींच लेते हैं पेड़, जो भी क्रॉप्स लगते हैं। तो उनको न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए हमको बीच बीच में कुछ प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, और उनमें से एक है हमारी पल्सेस। तो पल्सेस क्या करती हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। कैसे? ये जो रूट्स होती हैं पल्सेस की, तो इनमें छोटे छोटे बड्स होते हैं, और उन बड्स में लग जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइबोजियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? एयर से नाइट्रोजन लेके इन पे फिक्स करता है। तो वो फिक्स करता है सॉइल पे, तो इसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जब हम अगली क्रॉप लगाते हैं तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, फुलफिल्स नाइट्रेट डिफिशियंसी ऑफ प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हम लगाते हैं इसके बाद उनकी नाइट्रेट डिफिशियंसी को ये पूरा करता है। तो हम इसको लगाते कब है पल्सेस को? तो कभी भी दो फूड क्रॉप जब भी कभी लगाए जाते हैं, जैसे खरीफ सीजन है और रबी सीजन है, उन दोनों के बीच में जो टाइम बचा है तो उसी में हम पल्सेस लगा देते हैं। तो पल्सेस हम जो है कभी भी लगा सकते हैं। जैसे मेजर पल्सेस होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं और कब लगा सकते हैं? देखिए, पल्सेस में तो बहुत सारी कैटेगरी आ गई। तो कुछ पल्स ऐसी होती है जिन्हें हम खरीफ में लगा सकते हैं, कुछ होगी जिन्हें रबी में लगा सकते हैं, और कुछ होंगी जिनको हम जैद में लगा सकते हैं। तो रबी में जिनको हम लगाते हैं वो है अरहर, चना, मटर और मसूर। अगर हम खरीफ की बात करें तो तब हम लगाते हैं सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया। अगर हम जैद की बात करें तो तब लगती है सोयाबीन, मूंग, उड़द। ठीक है, तो यानी कि हर सीजन में हम जो है दाल उगा सकते हैं, पर वो अलग अलग दालें होंगी। अच्छा, अगर हम स्टेट की बात करें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा पल्सेस कहाँ होती हैं? तो वो है एमपी में। और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो है हमारी सोयाबीन। इसीलिए एमपी को हम सोयाबीन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, पल्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? एमपी में। सोयाबीन कहाँ होती है? एमपी में, इसीलिए हम उसको सोया स्टेट भी कहते हैं। अब ब्लैक ग्राम, काला चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे एमपी में। अरहर की बात करें तो कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। और यूपी में हमारे सबसे ज्यादा क्या होता है? वो होती है मसूर की दाल। मसूर की दाल किस किस को अच्छी लगती है मेरे को बताइएगा जरूर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। फिर भी जो है इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी है पल्सेस का। मतलब हम उगाते ही बहुत है और फिर भी हमको मंगाना पड़ता है। इसका रीजन ये है कि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। तो उसकी वजह से प्रोटीन पूरा तो होता है हमारा दाल से, पर उतनी दाल है नहीं, तो दाल हमको मंगानी पड़ती है। अब मैक्सिमम प्रोटीन किस दाल में रहता है? तो वो है हमारा सोयाबीन में। तो सोयाबीन में लगभग 50% प्रोटीन रहता है उसके टोटल क्वांटिटी का। अब मैक्सिमम सोयाबीन दुनिया में कहाँ होती है? तो वो होती है यूएसए में, और फिर होती है ब्राजील में। अब आपको लगेगा मैं इस वीडियो में सिर्फ सोयाबीन सोयाबीन कर रहा हूँ, बहुत जिम जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है। सोयाबीन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए सोयाबीन पे इतना फोकस है। और जो लोग जिम जाते हैं, आप लोग के दोस्त लोग, उनसे पूछिएगा सोयाबीन खाते हैं कि। इन पल्सेस मैक्सिमम प्रोडक्शन इज ऑफ सोयाबीन। प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा सोयाबीन ही की जाती है। अब ये कुछ नाम है, जैसे आशा। ठीक है, ये अरहर का एक नाम है। अरहर है, ये कई वैरायटी की होती है। ठीक है, तो उनमें से ये वैरायटीज हैं जिनके नाम है। ये बहुत फेमस नेम्स है जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ लिख दिया है। तो ये आशा क्या है? अरहर है। अपर्णा क्या है? अपर्णा है पीस। पीस मतलब मटर। सम्राट क्या है? सम्राट जो है एक तरह का चना है। ठीक है, उसकी वैरायटी है। और गरिमा क्या है? गरिमा मसूर है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंडियन पल्सेस। अब हम बात करेंगे ऑयल सीड्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में कौन से ऐसी ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
कोई भी क्वेरी है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो हिट दी लाइक बटन, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और रीच भी बढ़ेगी यार। थैंक यू।